हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीम ऑफ ड्रीम्स। आज की स्टोरी रूम नंबर 17। पुराने बस स्टैंड के पास एक जर्जर लॉज थी जिसका नाम था ओम शांति। शहर में अफवाह फैली थी कि इसका कमरा नंबर 17 श्रापित है। बहुत सारे लोग उस लॉज में ठहरते थे और उस कमरे को अक्सर बंद रखा जाता था। फिर भी जगह जब सारी लॉज फुल हो जाती थी तो वहाँ का मालिक अपने लालच में उस रूम को भी किराए पर दे देता था। पर जो लोग उस रूम में गए वो लोग कभी वहाँ से बाहर नहीं निकले। रात के 3 बजे वहाँ रोने, हंसने और दीवारें खरोचने जैसी अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। फिर भी वहाँ का मालिक उस लॉज को और लॉज के उस रूम नंबर को किराए पर दे देता था। एक रात सौरभ मेडिकल छात्र बस छूट जाने के कारण वहीं रुकने को मजबूर हो गया। वह अपने घर जाने वाला था पर उसे उसकी बस मिस हो गई, जिसके कारण उसे उस लॉज में कमरा लेना पड़ा। पर क्योंकि वहाँ कोई भी रूम खाली नहीं था, इसलिए वहाँ के मालिक ने उसे रूम नंबर 17 में ठहरा दिया। पर रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस कमरे में अगर रात को डर लगे तो घंटी बजाना, लेकिन रात 3 बजे के पहले सो जाना। सौरभ ने इसे मजाक समझकर कमरा ले लिया। उसने सोचा बुजुर्ग आदमी है, ऐसे ही मजाक करता होगा। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अंदर घुसते ही उसे कपकपी सी महसूस हुई, जैसे कमरे में ठंड है। कमरे में अजीब सी हालत दिखाई दे रही थी। उसका पंखा भी नहीं चल रहा था। खिड़की पर उल्टे अक्षरों में किसी ने नाखून से लिखा था, बाहर मत जाना। रात 2:57 पर उसकी नींद अचानक खुली। उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन नजरें घुमाई तो कोई नहीं था। तभी कोने में रखा पुराना आईना हिलने लगा। उसमें एक औरत की परछाई दिखाई दे रही थी, जिसकी काली आंखें, फटे होठ, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी, और वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं पर सौरभ को घबराहट सी हुई कि यह क्या दिखाई दे रहा है। उसने बिस्तर छोड़ा और शीशे के पास गया तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि ये मेरी नजरों का धोखा है। पर तभी अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर एक बहुत जबरदस्त चीख सुनाई दी और उसे आवाज आई, अब तू भी यहीं रहेगा, हम सब यहीं हैं। सौरभ चीखा, पर आवाज कमरे से बाहर ना निकली, मानो दीवारें निगल गई हों। उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आवाजें उसके नजदीक आती जा रही थी और वह उन आवाज़ों से अपने कानों को दबाए हुए था कि उसे वे आवाज़ें, डरावनी आवाज़ें ना सुनाई दें। फिर भी वह दरवाजे को पीटता रहा, पर बाहर से कोई मदद उसे नहीं मिली और धीरे धीरे वह कमरा उसे निगल गया, जैसे दीवारों ने उसे खा लिया हो। अगली सुबह मैनेजर ने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ बिखरे हुए कपड़े थे। सामान बिस्तर फैला हुआ था। सौरभ का बटुआ
और उसका मोबाइल, उसके कागज वागज, उसके कपड़े, बैग सब कुछ वहीं था। पर मैनेजर ने देखा दीवार पर कुछ नए निशान पड़ चुके हैं और वहां नखूनों से लिखा हुआ है 13वां मेहमान आ चुका है। कमरा फिर शांत हो गया अगले शिकार के इंतज़ार के लिए। थैंक यू। अगर स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।